नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड फ्यूल समरी में। कभी आपने महसूस किया है कि जिंदगी में कुछ लोग, कुछ यादें, कुछ रिश्ते और कुछ हालात ऐसे होते हैं जिन्हें हम जितना भी पकड़ कर रखना चाहें, वो हमारी मुट्ठी से रेत की तरह फिसलते जाते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमने थोड़ी और कोशिश की, थोड़ी और उम्मीद रखी, तो शायद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हकीकत ये है कि कुछ चीजें हमें छोड़नी ही पड़ती हैं, चाहे हमारा दिल 1000 टुकड़ों में टूट जाए। और यही है लेटिंग गो की कला, छोड़ने की ताकत। ये ताकत आपको अंदर से आजाद करती है, आपकी आत्मा को हल्का करती है और आपको एक नई जिंदगी जीने का मौका देती है। लेकिन छोड़ना आसान नहीं होता, क्योंकि दिल का एक हिस्सा हमेशा पुरानी चीजों को थामे रखना चाहता है, जैसे वो तस्वीरें, वो हंसी, वो बातें और वो वादे जो कभी पूरे नहीं हुए। आज हम इसी सफर पर चलेंगे, उस सफर पर जो हमें सिखाएगा कि छोड़ना हारना नहीं है, बल्कि जीतना है, खुद पर, अपने डर पर और अपने अतीत पर। दोस्तों, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो हमें सबसे पहले यह समझाता है कि हम क्यों पकड़ कर रखते हैं। हम पकड़ कर रखते हैं क्योंकि हमें डर होता है। डर कि अगर ये चीज, ये इंसान या ये सपना चला गया तो हम अकेले रह जाएंगे, हमारी पहचान खो जाएगी या हम फिर से खुश नहीं हो पाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि इस पकड़ में सबसे ज्यादा दर्द है। ये उसी तरह है जैसे किसी कांटे को हाथ में कसकर पकड़ लेना और उम्मीद करना कि दर्द कम हो जाएगा, जबकि हकीकत में जितना कसकर पकड़ोगे उतना ही वो कांटा गहरा धंसता जाएगा। हमारे जीवन में लेटिंग गो का मतलब सिर्फ किसी इंसान को भूल जाना नहीं है। इसका मतलब है अपनी उम्मीदों को, अपने कंट्रोल को और अपने पुराने दर्द को छोड़ना। ये वो पल है जब आप समझते हो कि अब लड़ाई लड़ने से ज्यादा जरूरी है शांति पाना। याद रखो, छोड़ना मतलब भूलना नहीं होता। छोड़ना मतलब है स्वीकार करना कि हां, ये मेरी जिंदगी का हिस्सा था, लेकिन अब ये मेरा भविष्य नहीं है। जब हम छोड़ते हैं तो एक अजीब सा खालीपन आता है, और इसी खालीपन से हम डरते हैं। हम सोचते हैं कि ये खालीपन हमें तोड़ देगा, लेकिन यही खालीपन हमें नया बनने का मौका देता है। ये उसी तरह है जैसे एक पेड़ पतझड़ में अपने सारे पत्ते खो देता है, लेकिन फिर वसंत में नए पत्ते लेकर खिल उठता है। अगर पेड़ पुराणों को थामे रहता तो नया कभी आता ही नहीं। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो कहती है कि सबसे पहले हमें अपने अंदर के डर का सामना करना होगा। डर कि अगर हमने छोड़ा तो हम कुछ खो देंगे। लेकिन छोड़ना मतलब है खुद को आजाद करना। कई बार हम किसी रिश्ते को इसलिए थामे रहते हैं क्योंकि हमें आदत हो गई है, प्यार नहीं। कई बार हम किसी सपने को इसलिए पकड़े रहते हैं क्योंकि हमने उसमें सालों लगा दिए, भले ही वो अब हमें खुशी न देता हो। और कई बार हम अपने गुस्से और दर्द को इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि हमें लगता है कि इससे हमारी पहचान जुड़ी है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये बोझ हमें सिर्फ नीचे खींच रहा है। छोड़ना एक प्रोसेस है, ये एक रात में नहीं होता। ये एक एक कदम है। पहला कदम है स्वीकार करना कि ये खत्म हो चुका है। दूसरा, खुद को ये इजाजत देना कि आप आगे बढ़ सकते हो। और तीसरा, खुद से वादा करना कि आप अपने अतीत को अपनी कहानी का सिर्फ एक चैप्टर मानोगे, पूरी किताब नहीं। जब आप छोड़ना सीख जाते हो तो आपको एहसास होता है कि आपने कभी हार नहीं मानी थी, आपने जीत हासिल की थी, खुद को अपने डर, अपने दर्द और अपने अतीत से आजाद करके। और यही असली ताकत है। जब आप लेटिंग गो की राह पर निकलते हो तो सबसे पहले आपको खुद के साथ ईमानदार होना पड़ता है। ईमानदारी का मतलब है ये मानना कि कुछ चीजें आपके हाथ से निकल चुकी हैं और उन्हें वापस पाने की कोशिश सिर्फ आपका समय और ऊर्जा खा रही है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इस सच से भागते हैं, क्योंकि सच का सामना करना दर्द देता है। हम एक झूठी उम्मीद में जीते हैं कि शायद कल सब ठीक हो जाएगा, शायद वो इंसान लौट आएगा, शायद हालात बदल जाएंगे। लेकिन जिंदगी हमें बार बार एक ही सबक देती है, कुछ चीजें हमारी नहीं होती और उन्हें छोड़ना ही हमें आजादी देता है। कभी कभी छोड़ना आपको अपने अंदर के सबसे गहरे डर से मिलवाता है। ये डर अकेलेपन का हो सकता है, ये डर खो जाने का हो सकता है, या फिर ये डर कि आप बिना उस इंसान, उस जगह या उस सपने के अधूरे रह जाओगे। लेकिन सच्चाई ये है कि जो चीज आपको इतना डर दे रही है वो शायद अब आपको बढ़ने से रोक रही है।
हम अक्सर सोचते हैं कि बिना उस चीज के हम जी नहीं पाएंगे, लेकिन हकीकत में बिना उसे छोड़े हम जी ही नहीं पा रहे होते। लेटिंग गो एक तरह की आत्मा की सर्जरी है। इसमें आप अपने दिल के पुराने घावों को खोलते हो, दर्द का सामना करते हो और फिर धीरे धीरे उन्हें भरने देते हो। यह प्रोसेस आपको तोड़ता है, हाँ, लेकिन इसी टूटने से नई रोशनी अंदर आती है। याद रखो, अंधेरे कमरे में रोशनी लाने के लिए आपको दरवाजा खोलना पड़ता है, और छोड़ना वही दरवाजा है। एक और सच ये है कि छोड़ने का मतलब कभी भी खुद को कमजोर मानना नहीं है। ये ताकत का काम है, क्योंकि ताकतवर इंसान ही अपने दिल को समझा पाता है कि अब आगे बढ़ने का समय है। कमजोर वो होते हैं जो डर के मारे अतीत से चिपके रहते हैं। ताकतवर वो होते हैं जो अपने डर को देखते हैं, महसूस करते हैं और फिर भी एक कदम आगे बढ़ाते हैं। सोचो, अगर एक तितली अपने कोकून को छोड़ने से डर जाए तो क्या वो कभी उड़ पाएगी? क्या वो अपनी असली पहचान जान पाएगी? बिल्कुल नहीं। उसी तरह, जब तक आप पुराने दर्द, पुराने रिश्तों और पुरानी उम्मीदों को नहीं छोड़ते, तब तक आप अपनी असली ताकत और खुशी को नहीं देख पाते। लेटिंग गो का सबसे खूबसूरत पहलू यह है कि यह आपको सिखाता है कि आप खुद अपने जीवन के निर्माता हों। जब आप छोड़ते हो तो आप अपने दिल में एक नई जगह बनाते हो, एक ऐसी जगह जहां नए लोग, नए अनुभव और नई खुशियां आ सकती हैं। अगर आप ये जगह नहीं बनाएंगे तो जिंदगी चाहे जितनी भी खूबसूरत चीजें आपके लिए भेजे, वो आपके दिल में जगह नहीं बना पाएंगी। भाई, सच कहूं तो छोड़ना एक आशीर्वाद है जो शुरुआत में श्राप जैसा लगता है। शुरुआत में दर्द होता है, रोना आता है, खालीपन सताता है, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है, आप समझते हो कि आपने खुद को उस बोझ से मुक्त कर लिया जो आपको सालों से नीचे खींच रहा था। जब आप सच में छोड़ना सीख जाते हो तो सबसे पहले आप अपनी सांसों को हल्का महसूस करते हो। वो भारीपन जो सालों से आपके सीने पर पत्थर बनकर बैठा था, धीरे धीरे उठने लगता है। आपको लगता है जैसे आपके कंधों से कोई अदृश्य बोझ उतर गया हो। लेकिन ये राहत एकदम से नहीं आती। पहले तो दर्द बढ़ता है, खालीपन डराता है और यादें बार बार खींचकर पीछे ले जाने की कोशिश करती हैं। उस समय सबसे जरूरी है खुद को संभालना और याद दिलाना कि आपने क्यों छोड़ा था। छोड़ने के बाद एक नया अध्याय शुरू होता है, आत्मखोज का। ये वो समय है जब आप खुद से सवाल पूछते हो, मैं कौन हूं जब ये रिश्ता नहीं है? मैं कौन हूं जब ये सपना नहीं है? मैं कौन हूं जब ये पहचान नहीं है? और धीरे धीरे आपको एहसास होता है कि आप सिर्फ अपने रिश्तों, अपने सपनों या अपनी असफलताओं का नाम नहीं हो। आप उससे कहीं ज्यादा हो। आप वो इंसान हो जो बदल सकता है, जो फिर से शुरुआत कर सकता है और जो अपनी कहानी का नया अंत लिख सकता है। जिंदगी का सबसे बड़ा सच ये है कि हर चीज का एक समय होता है। जैसे सूरज का एक समय है ढलने का, फूलों का एक समय है मुरझाने का और लहरों का एक समय है किनारे से लौटने का। उसी तरह हमारे रिश्ते, हमारी उम्मीदें और हमारे हालात भी अपने समय पर खत्म हो जाते हैं। अगर हम उन्हें जाने नहीं देंगे तो हम नई सुबह का स्वागत नहीं कर पाएंगे। अक्सर लोग कहते हैं कि समय हर घाव भर देता है, लेकिन सच ये है कि सिर्फ समय नहीं, आपका छोड़ने का फैसला भी घाव भरने में मदद करता है। अगर आप पुराने जख्म को बार बार कुरेदते रहोगे तो वो कभी नहीं भरेगा, लेकिन अगर आप उसे छोड़ दोगे, उसे हवा और जगह दोगे, तो धीरे धीरे वो भर जाएगा और सिर्फ एक हल्का सा निशान छोड़ देगा जो आपको याद दिलाएगा कि आपने दर्द झेला था, लेकिन आप उससे आगे बढ़ गए। लेटिंग गो आपको सिखाता है कि आपकी खुशी किसी और पर निर्भर नहीं है। जब आप अपने दर्द का जिम्मा खुद लेने लगते हो तो आप दूसरों से उम्मीद करना छोड़ देते हो कि वो आपको ठीक करेंगे। आप खुद अपने हीलर बन जाते हो, अपने ही साथी बन जाते हो। और यही वो पल है जब आप समझते हो कि आजादी कैसी लगती है। और भाई, सच मानो, ये आजादी नशे जैसी है। एक बार मिल जाए तो फिर आप किसी भी कीमत पर उसे खोना नहीं चाहते। आप सीख जाते हो कि अगर कोई चीज आपकी शांति छीन रही है तो चाहे वो कितनी भी कीमती क्यों ना हो, उसे छोड़ देना ही सबसे सही है। जब आप छोड़ते हो तो सिर्फ अतीत से नहीं, बल्कि अपने डर, अपने गुस्से और अपनी असुरक्षाओं से भी मुक्त हो जाते हो। और यही आजादी आपको नए सपनों,
नए रिश्तों और नए मकसदों की तरफ ले जाती है। आप समझने लगते हो कि जिंदगी का असली मकसद पकड़कर रखना नहीं, बल्कि बहना है, जैसे नदी बहती है, बिना रुके, बिना अतीत में लौटे। जब आप सच में छोड़ देते हो तो आप खुद को एक नए संसार में पाते हो, एक ऐसा संसार जहां आप अब अतीत की जंजीरों से बंधे नहीं होते। आप महसूस करते हो कि आपकी आत्मा में एक हल्कापन आ गया है, जैसे कोई पुराना बोझ उतार दिया गया हो। सुबह उठते वक्त अब वो भारीपन नहीं रहता, रात को सोते वक्त अब वो पुराना डर नहीं आता। आपकी सांसें गहरी और खुली लगने लगती हैं, जैसे हवा भी अब आपके लिए ज्यादा ताजा हो गई हो। छोड़ने के बाद सबसे बड़ा बदलाव ये आता है कि आपकी सोच बदल जाती है। पहले आप अपने अतीत के कैदी थे, हर फैसला, हर कदम उसी के हिसाब से लेते थे। लेकिन अब आप आज में जीना सीख जाते हो। आप समझ जाते हो कि कल बीत चुका है और कल आने वाला है, लेकिन आपके पास सिर्फ आज है, और यही आज आपका सबसे बड़ा तोहफा है। धीरे धीरे आप देखोगे कि आप उन चीजों की तरफ आकर्षित होने लगते हो जो आपको सच में खुशी देती हैं, न कि सिर्फ अस्थायी सुकून। पहले जो जगहें, लोग या आदतें आपके अंदर खालीपन भर देती थीं, अब उनकी जगह नए अनुभव, नए लोग और नई चुनौतियां लेने लगते हैं। आप समझते हो कि जिंदगी का मजा उसी में है कि हम लगातार बदलें, सीखें और बढ़ें। एक और बड़ा बदलाव ये आता है कि आप अपने आप से ज्यादा जुड़ने लगते हो। पहले आप अपना वक्त और ऊर्जा दूसरों को साबित करने में लगाते थे कि आप उनके लिए कितने जरूरी हैं, लेकिन अब आप खुद के लिए जरूरी बन जाते हो। आप अपनी जरूरतों, अपनी इच्छाओं और अपने सपनों को सुनना शुरू कर देते हो। ये एक नई तरह की आत्म प्रेम है जो आपको और मजबूत बनाती है। लेटिंग गो के बाद आपको ये भी समझ आता है कि आपकी कीमत कभी भी इस पर निर्भर नहीं करती कि कौन आपके साथ रहता है और कौन आपको छोड़ देता है। आपकी कीमत इस पर निर्भर करती है कि आप खुद को कैसे देखते हो, और जब आप खुद को प्यार करना शुरू कर देते हो तो पूरी दुनिया आपको एक नई नजर से देखने लगती है। सबसे खूबसूरत बात यह है कि छोड़ने के बाद आपके अंदर एक नई हिम्मत आ जाती है। अब आप खोने से नहीं डरते, क्योंकि आप जान चुके हो कि खोने के बाद भी आप बच सकते हो, और सिर्फ बच सकते हो बल्कि पहले से भी ज्यादा खिल सकते हो। ये हिम्मत आपको नए फैसले लेने, नई राहों पर चलने और बड़े सपने देखने की ताकत देती है। भाई, यही वो पल होता है जब जिंदगी आपको इनाम देती है। वो लोग लाकर जो आपको समझते हैं, वो मौके लाकर जो आपको बढ़ाते हैं, और वो अनुभव देकर जो आपको याद दिलाते हैं कि छोड़ना हारना नहीं, बल्कि खुद को जीतना है। एक कहानी है एक औरत की जिसने अपने पूरे दिल से किसी को चाहा। वो रिश्ता उसके लिए सब कुछ था। उसने उसमें अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपनी पहचान तक लगा दी। लेकिन एक दिन वो इंसान चला गया, बिना कोई वजह बताए, बिना कोई अलविदा कहे। शुरू में वो औरत टूट गई, जैसे उसकी जिंदगी खत्म हो गई हो। उसने महीनों तक बस इंतजार किया, उम्मीद की कि शायद वो लौट आएगा, लेकिन वो कभी नहीं आया। एक दिन वो औरत पार्क में बैठी थी और सामने देखा कि पतझड़ के पत्ते गिर रहे हैं। एक एक करके पेड़ अपने पत्तों को छोड़ रहा था, बिना रोके, बिना रोए। और फिर उसने सोचा, अगर ये पेड़ अपने पत्तों को पकड़कर रखे तो नए पत्ते कैसे आएंगे। उसी पल उसने तय किया कि अब वो भी अपने अतीत को जाने देगी। और यकीन मानो भाई, उस दिन के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। उसने नया काम शुरू किया, नए लोग मिले, और कुछ सालों बाद उसे वो इंसान मिला जो सच में उसे समझता था। उसने कहा, अगर मैंने छोड़ना नहीं सीखा होता तो शायद ये नई जिंदगी कभी नहीं मिलती। एक और किस्सा है एक बूढ़े मछुआरे का। वो सालों से एक ही जाल से मछली पकड़ता था, लेकिन एक दिन उसका जाल फट गया। उसने गांव के लोगों से नया जाल लेने से मना कर दिया, क्योंकि उसे पुराने जाल की आदत थी। वो रोज फटे जाल से कोशिश करता रहा, लेकिन कोई मछली नहीं मिलती थी। एक दिन उसका पोता आया और बोला, दादाजी, अगर आप पुराने जाल को छोड़ देंगे तो हम नए जाल से फिर से मछली पकड़ सकते हैं। बूढ़ा मान गया और अगले ही दिन उसने ढेर सारी मछलियां पकड़ी। तब उसे समझ आया, जब तक हम पुराना नहीं छोड़ते, नया हमारे हाथ में नहीं आता। भाई, यही सच जिंदगी का भी है। हम टूटे हुए रिश्तों, अधूरे सपनों और पुरानी आदतों को पकड़ कर रखते हैं,
क्योंकि हमें डर लगता है कि अगर इन्हें छोड़ दिया तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। लेकिन हकीकत ये है कि इन्हें छोड़ने के बाद ही हमारे हाथ कुछ नया आता है। हम सबके अंदर एक डर बैठा है, अगर मैंने छोड़ा तो मैं अकेला हो जाऊंगा। लेकिन सोचो, अगर आप किसी टूटे पुल पर खड़े हो और वो कभी भी गिर सकता है, तो क्या उस पर खड़े रहना सुरक्षित है, या फिर उसे छोड़कर एक नई राह ढूंढ लेना? छोड़ना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यही वो फैसला है जो आपको बचाता है और आगे बढ़ाता है। एक बात हमेशा याद रखना, जिस चीज को पकड़कर रखने में आपकी शांति चली जाए, वो चीज छोड़ देना ही सबसे बड़ी जीत है। क्योंकि असली ताकत इस बात में नहीं है कि आप कितना सह सकते हो, बल्कि इस बात में है कि कब आपको रुकना है और खुद को आजाद करना है। हम बार बार खुद से कहते हैं, थोड़ा और कोशिश कर लूं, शायद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि कभी कभी थोड़ा और आपको बचाता नहीं, बल्कि और तोड़ देता है। समझदार वही है जो पहचान ले कि लड़ाई अब उसके लिए नहीं है। छोड़ना डरावना है, हां, लेकिन भाई, उससे भी ज्यादा डरावना है उस जगह पर रहना जहां आपकी इज्जत नहीं, आपका मूल्य नहीं और आपका सुकून नहीं है। जिंदगी आपको हर दिन एक चॉइस देती है, या तो उस अतीत से चिपके रहो जिसने आपको तोड़ा, या फिर आगे बढ़ो और उस इंसान बनो जिसके आप हकदार हो। याद रखो, जो लोग, मौके और चीजें आपके लिए बने हैं, उन्हें जाने की जरूरत नहीं पड़ती, और जो बार बार छूट जाते हैं वो आपके लिए बने ही नहीं थे। अगर कोई चीज आपके हाथ से निकल रही है तो ये भगवान का तरीका है कहने का, ये खत्म हो गया है, अब तुम्हारे लिए कुछ बेहतर है। और भाई, सबसे जरूरी, खुद से इतना प्यार करो कि किसी को भी अपनी आत्मा तोड़ने का हक न दो। अगर कोई रिश्ता, कोई नौकरी, कोई आदत आपको गिरा रही है, तो चाहे वो कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, उसे छोड़ना ही आपकी सबसे बड़ी जीत है। जब आप छोड़ना सीख जाते हो तो आप पाते हो कि आपने सिर्फ अतीत को नहीं छोड़ा, आपने खुद को वापस पा लिया। और यही असली आजादी है, जब आपकी मुस्कान किसी के आने या जाने पर निर्भर नहीं करती, बल्कि आपके अपने अंदर से आती है। जिंदगी में एक पल आता है जब आप आईने में खुद को देखते हो और अचानक महसूस करते हो कि आप वो इंसान नहीं रहे जो कभी थे। आपकी आंखों में वो चमक नहीं, दिल में वो सुकून नहीं और चेहरे पर वो मुस्कान नहीं। और फिर एक सवाल उठता है, क्यों? अक्सर जवाब सीधा होता है, क्योंकि आप अब भी उस बोझ को ढो रहे हो जो कब का खत्म हो चुका है। मैं आपसे आज इसी वक्त एक वादा करवाना चाहता हूं कि आप अब अपने अतीत की कैद में नहीं रहेंगे। आप अब उन जंजीरों को नहीं पकड़कर रखेंगे जो आपको हर दिन अंदर से खा रही हैं। आप अब उस डर से नहीं डरेंगे कि छोड़ने के बाद आपके पास कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि भाई, छोड़ने के बाद आपके पास सबसे कीमती चीज बचेगी, आप खुद। सोचो, जब पेड़ अपने पत्ते छोड़ता है तो वो कमजोर नहीं होता, वो मजबूत होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि नए पत्ते आएंगे। आप भी वैसे ही हो, आप जितना छोड़ोगे उतना नए के लिए जगह बनाओगे। आज ही फैसला लो, जो चीज, जो इंसान या जो आदत आपको पीछे खींच रही है, उसे छोड़ दो, क्योंकि जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा आगे है, पीछे नहीं। और हां, छोड़ना सिर्फ एक बार का काम नहीं, ये रोज का चुनाव है। हर सुबह उठकर खुद से कहना पड़ता है, मैं आज अपने अतीत से आजाद हूं और अपने आने वाले कल के लिए खुला हूं। ये दोहराते रहो और देखना, कुछ महीनों में आपका दिल हल्का होगा, आपकी सोच साफ होगी और आपकी आंखों में वो चमक लौट आएगी जो आप खो चुके थे। भाई, याद रखो, जिंदगी पकड़ने वालों की नहीं, छोड़ने वालों की होती है, क्योंकि जो छोड़ना जानता है वो ही सच में जीना जानता है। तो आज इसी वक्त उस बोझ को उतार दो, अपनी पीठ सीधी करो, गहरी सांस लो और अपने दिल से कहो, अब मैं आजाद हूं। कभी सोचा है भाई कि हम में से ज्यादातर लोग क्यों थके हुए रहते हैं? क्यों हर रात सोते समय हमारे दिल पर एक अजीब सा भार होता है? क्योंकि हम ऐसी चीजें ढो रहे हैं जो अब हमारे सफर का हिस्सा नहीं होनी चाहिए। जिंदगी को एक बैग समझो, हर अनुभव, हर रिश्ता, हर याद एक एक पत्थर है। कुछ पत्थर छोटे हैं, कुछ इतने भारी कि आपकी चाल धीमी कर देते हैं। अब सोचो, अगर आपको लंबा सफर तय करना है और बैग में बस भारी पत्थर भरते जाओगे, तो मंजिल पर पहुंच भी पाओगे क्या? नहीं भाई,
मंजिल तक वही पहुंचता है जो रास्ते में बेकार के पत्थर छोड़ देता है। और छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप भूल गए। छोड़ने का मतलब है कि आप उस दर्द को अपने आज पर हुकूमत करने का हक नहीं दे रहे। आप उसे मान रहे हो, स्वीकार कर रहे हो और फिर धीरे से कह रहे हो, अब तुम्हारा काम खत्म। याद रखो भाई, जिंदगी आपको हमेशा एक नए मौसम का वादा देती है, लेकिन पहले आपको पुराने मौसम को जाने देना पड़ता है। वो बारिश जो कभी आपको सुकून देती थी, अगर अब आपको ठंड और बुखार दे रही है, तो वक्त आ गया है कि आप उस छतरी को पकड़कर न खड़े रहें, बल्कि धूप में निकल जाएं। आपके अंदर एक नई कहानी शुरू होने का इंतजार कर रही है। शायद वो नई नौकरी है, शायद कोई नया शहर, शायद कोई नया रिश्ता, या शायद सिर्फ एक नया आप। लेकिन जब तक आप पुराने दरवाजे पर खड़े रहेंगे, नए दरवाजे की कुंडी कभी नहीं खुलेगी। तो आज इस वीडियो के बाद बस 5 मिनट निकालो, एक कागज लो और लिखो वो 3 चीजें, 3 लोग या 3 आदतें जिन्हें अब छोड़ना जरूरी है। ये लिस्ट बनाना आसान नहीं होगा, शायद लिखते वक्त रो भी पड़े, लेकिन भाई यही पहला कदम है आजादी की तरफ। और हां, ये मत सोचो कि जब आप छोड़ दोगे तो सब आसान हो जाएगा। नहीं, मुश्किल होगा, दिल भारी होगा, लेकिन कुछ हफ्तों बाद जब आप पीछे मुड़कर देखोगे तो कहोगे, धन्यवाद खुद को कि मैंने उस दिन ये कदम उठाया। सच कहूं, हम सबके पास कुछ ऐसे बोझ होते हैं जिनके बिना भी हम जी सकते हैं, लेकिन हम उन्हें पकड़ कर रखते हैं जैसे वो हमारी पहचान का हिस्सा हों। हम उन्हें छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमने उन्हें छोड़ दिया तो हम खाली हो जाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि हम तभी खाली होते हैं जब हम इन्हें पकड़े रहते हैं। ये बोझ हमारे अंदर की जगह को भरते हैं ताकि वहां कुछ नया ना आ सके। हम नई शुरुआत चाहते हैं, लेकिन पुराना जाने देने को तैयार नहीं होते। और यही वजह है कि हम बार बार वही गलतियां दोहराते हैं, वही रास्ते चलते हैं और फिर वही चोट खाते हैं। सोचो भाई, अगर नदी अपने पानी को बहने न दे तो क्या होगा? पानी सड़ जाएगा, बदबू करेगा और उसमें जीवन खत्म हो जाएगा। लेकिन जब वो बहता है तो वो ताजा रहता है, साफ रहता है और उसमें हर तरफ जिंदगी पनपती है। इंसान भी ऐसा ही है। अगर हम अपने पुराने दर्द, रिश्ते और डर को बहने नहीं देंगे तो हम अंदर से सड़ने लगेंगे। बाहर से हंसते रहेंगे, लेकिन अंदर धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। इसलिए बहने दो, जाने दो, छोड़ दो। मैं जानता हूं भाई, छोड़ना आसान नहीं है, क्योंकि छोड़ते समय लगता है जैसे अपने ही किसी हिस्से को काटकर अलग कर रहे हों। लेकिन अगर वो हिस्सा सड़ चुका है तो उसे रखना खुद पर जुल्म है। हां, दर्द होगा, लेकिन वो दर्द आपको हल्का करेगा। जैसे कोई भारी बैग कंधे से उतारते हो, पहले झटका लगता है, लेकिन फिर अचानक महसूस होता है कि सांसें गहरी हो रही हैं, कदम तेज हो गए हैं। यही छोड़ने का असर है। और भाई, एक बात हमेशा याद रखना, छोड़ना हारना नहीं है। हार तो तब होती है जब आप एक ऐसी चीज में अपनी जान लगा दो जो पहले ही खत्म हो चुकी है। जीत तब होती है जब आप पहचान लो कि कब रुकना है, कब मुड़ना है और कब आगे बढ़ना है। कई बार सबसे बहादुर इंसान वो होता है जो ये कह पाता है, बस अब काफी हुआ। जिंदगी में हर मौसम की एक मियाद होती है। वसंत हमेशा नहीं रहता, पतझड़ हमेशा नहीं रहता, बारिश हमेशा नहीं रहती। मौसम बदलते हैं और हमें भी बदलना पड़ता है। अगर आप किसी एक मौसम को पकड़कर रखेंगे तो आप बाकी के मौसम कभी देख ही नहीं पाएंगे। और भाई, कौन जानता है, अगला मौसम शायद आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत मौसम हो। तो आज इसी वक्त अपने आप से वादा करो कि अब तुम अपने अतीत के कैदी नहीं रहोगे। उन दरवाजों को बंद कर दो जो अब तुम्हारे लिए नहीं खुलने वाले। उन रास्तों को छोड़ दो जो अब कहीं नहीं ले जाते। और उन लोगों को अलविदा कह दो जो अब तुम्हारी कहानी का हिस्सा नहीं है। क्योंकि भाई, जो लोग तुम्हारे लिए बने हैं उन्हें जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और जो बार बार छूट जाते हैं वो तुम्हारे लिए बने ही नहीं थे। सच ये है कि हम में से ज्यादातर लोग अपने अतीत को एक ट्रॉफी की तरह संभाल कर रखते हैं, जबकि वो हमारे लिए बोझ से ज्यादा कुछ नहीं होता। हम बार बार उसी कहानी को दोहराते हैं, उसने मुझे छोड़ा, उसने धोखा दिया, मेरे साथ नाइंसाफी हुई। जैसे अगर हम ये बातें बार बार कहेंगे तो शायद किसी दिन दर्द कम हो जाएगा।
लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसा करने से दर्द नहीं जाता, वो और गहरा होता जाता है। अतीत के जख्म वैसे ही हैं जैसे किसी पुराने घाव पर बार बार उंगली फेरना, वो कभी भरने नहीं देगा। और भाई, ये मत सोचो कि छोड़ना मतलब भूल जाना। भूलना शायद मुमकिन ना हो, लेकिन छोड़ना हमेशा मुमकिन है। छोड़ना मतलब उस बात को अब अपने आज पर असर डालने की इजाजत ना देना। छोड़ना मतलब खुद को ये कहना, हाँ ये हुआ था, लेकिन अब ये मेरी जिंदगी की दिशा तय नहीं करेगा। जब आप ऐसा करते हो तो आप महसूस करते हो कि आपके अंदर एक ऐसी जगह खुल गई है जहां रोशनी आ सकती है, जहां नई उम्मीद पनप सकती है। एक और बात, लोग सोचते हैं कि छोड़ने के बाद अकेलापन लगेगा। हाँ, लगेगा, लेकिन भाई, अकेलापन और सुकून में बहुत फर्क है। अकेलापन तब लगता है जब आप गलत लोगों के बीच रहकर भी खुद को अनसुना पाते हो, और सुकून तब आता है जब आप अकेले होते हुए भी अपने अंदर की आवाज सुन पाते हो। जब आप छोड़ते हो तो शुरू में अकेलापन लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो अकेलापन सुकून में बदल जाता है। भाई, याद रखो, जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो आपका हाथ पकड़कर आपको ऊपर खींचते हैं, और दूसरे वो जो आपको नीचे खींचते हैं। अगर आपके आसपास सिर्फ दूसरे तरह के लोग हैं, तो चाहे वो कितने भी पुराने क्यों ना हों, उन्हें छोड़ना ही होगा। क्योंकि अगर आपकी नाव में छेद है तो पानी अंदर आने से पहले ही आपको कदम उठाना पड़ेगा, वरना आप कितनी भी मेहनत से चप्पू चलाओ, नाव डूब जाएगी। और सबसे जरूरी बात, अपने छोड़ने के फैसले पर शर्मिंदा मत होना। लोग कहेंगे, तुम बदल गए हो। हाँ, बदल गए हो, क्योंकि तुमने खुद को बचाने का फैसला लिया है। बदलना बुरा नहीं है भाई, बुरा तो वहीं रह जाना है जहां आपकी आत्मा रोज मर रही है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिल को छू लिया, अगर सुनते सुनते तुम्हें कहीं अंदर से लगा कि अब वक्त आ गया है छोड़ने का, तो एक छोटा सा काम अभी कर दो। नीचे कमेंट में लिखो, मैं तैयार हूं छोड़ने के लिए। ये सिर्फ लिखना नहीं होगा, ये तुम्हारा पहला कदम होगा अपनी जिंदगी बदलने का। और भाई, अगर तुम्हें लगा कि इस वीडियो ने तुम्हारे दिल में एक चिंगारी जलाई है, तो इसे लाइक कर दो, क्योंकि ये एक छोटा सा इशारा है कि तुम इस सफर में मेरे साथ हो। किसी ऐसे दोस्त या अपने को भेजो जिसे तुम जानते हो कि उसे भी ये सुनने की जरूरत है। शायद तुम्हारे एक शेयर से उसकी जिंदगी का रुख बदल जाए। और हां, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन दबा दो, ताकि जब भी अगला मैसेज आए वो सीधे तुम्हारे दिल तक पहुंचे। क्योंकि भाई, ये सफर अभी बस शुरू हुआ है, और मैं चाहता हूं कि तुम एक भी कदम मिस ना करो।